दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बीच के किनारे एक फैमिली बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रही होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 4 दोस्त एक गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं, जिनमें 2 भाई होते हैं और उनकी 2 दोस्त होती है। जब वे हाईवे से होकर गुजर रहे होते हैं तो उन्हें सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी रुकी हुई दिखाई देती है और जब वे पास जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उसके पास एक आदमी खड़ा है और वह उनसे मदद मांग रहा है और वे जाके गाड़ी रोक लेते हैं। तो वह आदमी उनकी गाड़ी की तरफ आ रहा होता है और उनसे कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, लेकिन गाड़ी जो चला रहा होता है उसका नाम ब्राइम होता है और वह मदद करने से साफ इनकार कर देता है और वे वहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी वह आदमी उनके पास आता है और उसके पास एक औजार होता है और वह उनसे हमला करने लग जाता है। तब वे सोचते हैं कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है और वे वहाँ से वह गाड़ी निकाल के वहाँ से जाने लगते हैं। जब वे उस आदमी की गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो वे देखते हैं कि उस गाड़ी में एक छोटी बच्ची बैठी होती है और उसके मुँह पर एक मास्क होता है और उस मास्क के ऊपर खून लगा होता है और वे सारे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उस आदमी की बेटी एक वायरस से इन्फेक्टेड है। वह वायरस पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा होता है और जो भी इंसान इस वायरस की लपेट में आता है वह कुछ ही दिनों का मेहमान होता है, यानी कि कुछ दिनों के बाद ही उसकी मौत हो जाती है और अभी तक इस वायरस की कोई भी दवा भी नहीं बनी होती है। जब ब्रायन और उनके दोस्त उनकी गाड़ी पास से गुजरते हैं तो उनकी पेट्रोल की पाइप जो है वो टूट जाती है और उससे पेट्रोल निकलने लगता है और कुछ दूरी पे जाके उनकी गाड़ी रुक जाती है। अब ब्रायन और उसके दोस्त हाईवे पे होते हैं। उनके पास एक ये ऑप्शन होता है कि वे वापस उस आदमी के पास जाए और उससे मदद मांगे और कोई भी ऑप्शन उनके पास नहीं होता है और वे सब यही करते हैं। वे अपना अपना सामान ले लेते हैं और वापस उस आदमी के पास जाने लगते हैं। वे सभी दोस्त वापस पीछे जाते हैं जहाँ पे वह आदमी होता है। ब्रायन के पास एक बंदूक भी होती है। वे कुछ दूरी तय करने के बाद उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं और ब्रायन उस आदमी से कहता है कि हमें तुम्हारी कार चाहिए और वह आदमी कहता है कि ठीक है, मैं अपनी कार तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि यहाँ इस शहर के एक हॉस्पिटल में इस वायरस की किसी डॉक्टर ने दवा बनाई है और तुम लोगों को मुझे और मेरी बेटी को वहाँ तक छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ब्रायन कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इस वायरस की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। लेकिन वह आदमी इसका कोई जवाब नहीं देता है और तभी वे सारे दोस्त इसके लिए मान जाते हैं और वे उसकी और उसकी बेटी को गाड़ी के पीछे बैठा देते हैं और उनको प्लास्टिक से अच्छी तरह से कवर कर देते हैं ताकि वह वायरस उनको ना लग सके। वे गाड़ी को भी अच्छी तरीके से साफ करते हैं और फिर उस गाड़ी में बैठ के वे गाड़ी को रवाना कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूरी पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक कार दिखाई देती है। ब्रायन और उसका भाई उसका पेट्रोल निकालने के लिए वहां चले जाते हैं ताकि रास्ते में वह पेट्रोल उनके काम आ सके। और जैसे ही ब्रायन का दोस्त गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो उसमें एक बहुत ही डरावना सा आदमी बैठा होता है। शायद वह भी इस वायरस से इन्फेक्टेड था और उसकी बॉडी गलने लगी थी। जब जैसे ही वह चाबी निकालने लगता है तो उसको होश आ जाता है और तभी वह गाड़ी का दरवाज़ा वापस बंद कर देता है। उन्होंने गाड़ी से पेट्रोल निकाल लिया था और अब वे एक शहर में पहुंच चुके थे जहां चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। वह शहर नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान लग रहा था जहां चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। वे उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वह आदमी अपनी बेटी को कहता है कि तुम यहीं पे रहोगी और बॉबी भी ब्रायन से कहती है कि मैं भी यहीं पे रहूंगी क्योंकि वह इस छोटी बच्ची को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती है। तभी ब्रायन बॉबी को समझाता है कि देखो, इस बच्ची से दूर रहना और इसको छूना भी मत, ये वायरस बहुत ही डेंजर है, ये बहुत जल्दी लोगों में फैलता है। तभी बॉबी कहती है ठीक है और वे फिर तीनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर भी उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है और वे उस बच्चे का पीछा करते हुए उस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जहां वह दवा बना रहा होता है। तभी वह आदमी डॉक्टर के पास जाके कहता है कि प्लीज़ मुझे भी वह दवा दे दो क्योंकि मेरी बेटी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है और मैं अपनी बच्ची को बचाना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर कहता है कि अभी तक ये दवा पूरी तरीके से बनी नहीं है। यह एक ऐसी दवा है जो कि इंसान की बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है और
वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो कि इस प्रोटीन को झेल पाता है। वह डॉक्टर वह दवा एक बच्चे को पिलाने वाला होता है। तभी वे सब उसको रोकते हैं, लेकिन वह कहता है कि अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तो तुम मुझे बताओ, और सभी चुप हो जाते हैं। उधर बाहर बॉबी बच्ची के पास होती है। उस बच्ची की भी हालत खराब होने लगती है। तभी वह बॉबी अपने आप को रोक नहीं पाती है और उस बच्चे की मदद के लिए वह सारे कवर्स हटा देती है और उसकी बच्चे की मदद कर रही होती है। तभी अचानक उस बच्ची को खून की उल्टी होने लगती है और खून की उल्टी बॉबी के चेहरे पे जाके गिरती है। बेचारी बॉबी तो उस बच्ची को बचाना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकती है। वह देखती है कि सब लोग बाहर आ रहे हैं तो वह जल्दी से वापस उससे कवर कर देती है और अपने आप को साफ करती है। वे सभी वहाँ पे आ जाते हैं और वह आदमी को बताती है कि तुम्हारी बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। और वह यह सुनकर बहुत खुश होता है और वह कहता है कि मैं और मेरी बेटी यहीं पे रहेंगे, तुम अब जा सकते हो। लेकिन ब्रायन का भाई ये सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि वह उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाके वे गाड़ी को रोकते हैं और गाड़ी को अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। वे आगे एक होटल में पहुँचते हैं, लेकिन वे वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे भी कोई नहीं होता है उन चारों के अलावा। जब वे वहाँ पे जाते हैं, बॉबी कुछ कमज़ोर लग रही होती है। तभी ब्रायन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो बॉबी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वह किसी को भी कुछ नहीं बताती है कि उस बच्ची ने उस पर खून की उल्टी कर दी थी। और बाद में ब्रायन को पुल के अंदर एक लाश दिखाई देती है और वह उसे देख के बहुत डर जाता है और पानी में गिरने ही वाला होता है। तभी ये सब कुछ ब्रायन का भाई देखता है और वह वहाँ आके उसको बचा लेता है। फिर वे गोल्फ खेलने जाते हैं और कुछ मस्ती करते हैं। रात को जब ब्रायन का दोस्त और उसकी दोस्त रात को घूम रहे होते हैं, तभी उनके पीछे एक टॉर्च लिए कोई आदमी आ रहा होता है। वे सोचते हैं कि शायद ब्रायन होगा और वे ब्रायन को आवाज़ भी देते हैं, लेकिन वापस कोई भी आवाज़ नहीं देता है। तब वे डर जाते हैं और डर के मारे छुप जाते हैं। और बाहर ब्रायन को भी एक आदमी टॉर्च लिए हुए मिलता है और वह उसे पकड़ लेता है। तभी और 4 लोग वहाँ पे आते हैं और उन चारों को चारों ओर से घेर लेते हैं और वे पूछते हैं कि तुमने हमारे साथी को कहाँ छुपाया है। तब ब्रायन कहता है कि हम जब यहाँ आए थे तो यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन हाँ पुल के अंदर एक लाश हमें ज़रूर मिली थी, शायद वह आपका दोस्त हो सकता है। जब वे जाके देखते हैं तो वह उनका ही साथी होता है और वे उसकी बॉडी को जला देते हैं। वे ब्रायन और उसके भाई को कहते हैं कि तुम अब जा सकते हो, लेकिन उनकी दोस्त को पकड़ लेते हैं और उनसे बंदूक से डराकर उनको कहते हैं कि तुम अपने कपड़े उतारो। जब बॉबी अपने कपड़े उतारती है तो वे देखते हैं कि उसके शरीर पे लाल लाल निशान हो चुके थे, यानी कि बॉबी पर भी वायरस का असर होने लगा था। तभी ब्रायन अपने दोस्तों को वहाँ से चलने के लिए कहता है। गाड़ी में कोई भी बॉबी से बात नहीं करता और ब्रायन तो सबसे ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने उसे उस बच्ची से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन बॉबी नहीं मानी। फिर वे एक पेट्रोल पंप पे पहुँचते हैं जहाँ पे ब्रायन के भाई की दोस्त उसके पास आती है और उसे कहती है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें बॉबी से दूर रहना पड़ेगा। और ये बात वह आके अपने भाई ब्रायन को बताता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता है और वे फिर कुछ दूरी पे जाके ब्रायन गाड़ी को रोक लेता है और बॉबी को गाड़ी से बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन बॉबी नहीं चाहती थी कि वे सब उसे अकेला छोड़ के वहाँ से जाए, लेकिन बॉबी को तो कोई भी असर नहीं पड़ता है और वे उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। जब वे कुछ दूरी पे जाते हैं तो उन्हें अपने सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है। तब ब्रायन उस गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोक लेता है और ब्रायन का भाई गाड़ी से उतरता है और देखता है उस गाड़ी में 2 लेडी बैठी हुई होती है। वह कहता है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है और हमारे पास खाने का सामान ख़त्म हो चुका है। वे सोचती है कि शायद ये भी वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसीलिए वे मना कर देती है। लेकिन ब्रायन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह फायरिंग शुरू कर देता है। उस समय ब्रायन को भी नहीं पता होता है कि वह क्या कर रहा है और एक गोली जाके उसमें से एक लेडी को लग जाती है और वह वहीं पे मर जाती है। तभी दूसरी लेडी भी फायरिंग शुरू कर देती है और एक गोली ब्रायन की टांग पर लग जाती है और वह वहीं पे गिर जाता है। लेकिन ब्रायन जो है वो अभी भी उस लेडी पे फायरिंग कर रहा होता है और उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है।
लेकिन ब्रायन को भी गोली लगी थी, इसीलिए वह बहुत ही दर्द कर रही थी। वे कुछ दूरी पे जाते हैं तो उन्हें एक घर दिखाई देता है। वे वहाँ पे जाके कुछ दवा लेते हैं और ब्रायन का भाई उसे दवा लगा रहा होता है। तभी वह देखता है कि ब्रायन के पैर पर भी सेम वैसा ही निशान है जैसा बॉबी के जिस्म में था और वह भी वायरस से इन्फेक्टेड। और वे ब्रायन को गाड़ी के पीछे बैठा के चल पड़ते हैं और एक जंगल में पहुंचते हैं जहां वे आग जला के बैठते हैं और ब्रायन की तबीयत बिगड़ने लगती है। आखिर अब तक इस वायरस से इन्फेक्टेड कोई बच्चा ही कहाँ था। तब ब्रायन की भाई के दोस्त उसे कहती है कि अभी ब्रायन को नींद आ चुकी है और तुम उससे गाड़ी की चाबी ले लो। अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना हम भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और ब्रायन का भाई उससे चाबी ले लेता है और गन भी ले लेता है और चलने लगता है। तभी ब्रायन उठ जाता है और कहता है कि रुको मेरे भाई, तुमने गलत चाबी ले ली है और ये चाबी मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझ पे गोली चलाओगे, तुम मुझे मारोगे। तभी ब्रायन का भाई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन ब्रायन कहता है कि तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा, मैं बीमार होकर नहीं मरना चाहता, इससे तो अच्छा है कि मुझे मेरा भाई ही मार दे। और उसका भाई उसे मार देता है और उसकी लाश वहाँ पे जला के वे वहाँ से अपनी मंजिल के लिए रवाना होते हैं। और वे लास्ट में वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं जहाँ वे चारों दोस्त पहुँचना चाहते थे, लेकिन वे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब 2 दोस्त ही बचे थे। वे वहाँ पे जाके ब्रायन का भाई अपने भाई के साथ बिताए गए यादों को याद करता है और बहुत ही दुखी होता है। अक्सर वे दोनों भाई वहाँ पे आया करते थे और खूब एंजॉय किया करते थे। आज बॉबी की छोटी सी गलती ने इन चारों दोस्तों को अलग कर दिया था। वह तो बेचारी एक बच्चे की मदद करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना कि आजकल मदद करना तो कोई गुनाह ही हो गया है। और बेचारे ब्रायन की तो कोई भी गलती ही नहीं थी जो कि उसे सज़ा मिली थी।